अग्निवीर योजना को लेके पूरे देश में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। सही स्थिति कुछ और है। देखिए, दुनिया के अनेक देशों में ये अग्निवीर योजना बहुत पहले से लागू है। अगर आप तो मैं सही कहूँ तो एक बात ये सोचने की है कि भाई क्यों ना हमारा देश भी बाकी अन्य देशों की तरह हर स्थिति में मजबूत रहे, तैयार रहे। अब दुनिया में गृह युद्ध जैसी स्थिति है, सारी दुनिया युद्ध के मैदान में खड़ी हुई है, अनेक देशों के आपस में युद्ध चले हुए हैं। अगर इसी सारे में मैं एक देश जहाँ पर अग्निवीर योजना लागू है, इजराइल की बात करूँ तो इजराइल आज भी चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद भी अगर मजबूत स्थिति में खड़ा है तो इसलिए खड़ा है कि वहाँ का हर बच्चा सैनिक, हर बच्चा सैनिक, महिलाएं भी सैनिक इसलिए हैं कि अपने देश की सुरक्षा करना हर देशभक्त नागरिक का अपना जिम्मेवारी है। उसकी सामाजिक जिम्मेवारी भी है, नैतिक जिम्मेवारी भी है, और देशभक्ति के नाते अपने देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले लोगों को अपने काम से पीछे नहीं हटना, इस भाव के साथ वो लोग अपना काम कर रहे हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। क्या अपने देश में हर बच्चा सैनिक बने, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए उसके पास वैसी योग्यता हो तो इसका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं। नंबर 2 कि भाई ये कहते हैं कि अगर शहीद हो गया उस परिस्थिति में तो इसमें जो हमारा अग्निवीर सैनिक है उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? सरकार ने घोषणा की है कि अग्निवीर ऐसा जो मेरा भाई अगर किसी परिस्थिति बस अगर शहीद हो जाता है तो सरकार ने उसके लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है अलग अलग मदों में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो कहते हैं भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं मिलेगा, ये युवाओं के साथ गलत नीति बना के धोखा दे रहे हैं, ये लोग बिल्कुल उल्टा और गलत भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। भाई अगर जोखिम है सैनिकों के तो उसके लिए भी जो कठिनाई है उस कठिनाइयों में भी भत्ता देने की बात इस अग्निवीर पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने रखी है कि भाई अगर कोई कठिनाई होगी तो उसका भी भत्ता ये सरकार उन अग्निवीरों को देगी। योग्यता के अनुसार नौकरी की बात भी की है। मान लीजिए 25% हमारे अग्निवीर वहीं पर सेना में शामिल होंगे, प्लस जो 75% बचता है उस 75% को भी अलग अलग स्थानों पे नौकरियां, और हरियाणा में तो उसका कहा है कि हम लोग उसको पुलिस की भर्ती में लेंगे, उसको दूसरी तरह की भर्तियों में लेंगे। आज भी आपके सामने कितने ऐसे लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन के नाम पे कहीं बैंक में जॉब कर रहे हैं, कहीं आईएएस का भी उसका एक कोटा होता है, आईपीएस के अंदर भी होता है। उदाहरण के तौर पे कई ऐसे अधिकारी हैं जो आईएएस सिर्फ एक्स सर्विसमैन के कोटे में जाके लगे हुए हैं। अनेक ऐसी बैंकिंग हैं, दूसरे ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो गवर्नमेंट के उसके अंदर उनको जॉब करने के अवसर बाकायदा उपलब्ध हैं, और उनमें हमारा जो अग्निवीर जाके आएगा उसके लिए रोजगार के साधन बिल्कुल एकदम खुले हुए हैं, उसको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। ऐसी योजना के अनुरूप ही सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों से मैं यही कहूँगा कि वो एक बार अग्निवीर की जो पॉलिसी सरकार की है उसको एक बार ठीक से स्टडी करें, और स्टडी करके फिर बताएं कि इसमें कमी कहाँ है, और अगर कोई कमी होगी तो उसमें संशोधन होने में कोई टाइम थोड़ी नहीं लगता है, मगर क्योंकि कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है कि जिसमें कहीं कोई बाद में कठिनाई आए। और
सबसे अच्छी बात ये है कि भाई अपने हर घर में सैनिक तैयार। अगर हमारा बच्चा है कहीं, जो दिन है इस उम्र के, वो कहीं इधर उधर ना जाके अपना हेल्थ फिटनेस भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिट रहे और फिट रहे के समाज के देश की सेवा करे। तो और इतना ही नहीं है कि भाई हमारी जो देश की महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उनके लिए भी इसमें रास्ते खोले गए हैं। महिलाओं को भी अग्निवीर की पॉलिसी में लागू करके उनको भी एक सैनिक बनने का अवसर, एक उनके जो मन की बात है, उनके जो भावना है, ऐसी कितने हमारी बच्चियां हैं जिनकी ये मन की इच्छा है कि हम लोग भी इस देश की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए कुछ करके दिखाएं। तो ऐसी हमारी बहन बेटियों के लिए भी इस योजना में रास्ते खोले गए हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि अग्निवीर के जरिए राष्ट्रभक्ति पैदा होना, प्लस रोजगार के साधन सृजन होना, प्लस मुसीबत के समय हमारे देश का हर बच्चा एक सैनिक है, इस तरह की सोच के साथ अपने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, इस कड़ी में अग्निवीर भी एक बहुत सार्थक भूमिका वाला रोल अदा करेगी, ऐसा मेरा मानना है। एकदम जरूरत क्यों पड़ी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अग्निवीर हुआ है? धार्मिक प्रचार करने में विपक्ष के लोग बहुत माहिर हैं। पिछले दिनों एक धार्मिक प्रचार किया कि भाई संविधान बदल देंगे, कोटा खत्म कर देंगे, मगर जबकि उल्टा हुआ है। उल्टा ये हुआ कि कर्नाटक में एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ओबीसी का, एससी का कोटे को खतरा है, और स्वयं कर्नाटका में ओबीसी और एससी का कोटा काट के मुसलमानों को दे दिया। गलत प्रचार करना, संविधान की बदल देंगे की बात करने वाले लोग, वो पहले इस देश के लोगों को बताइए तो सही कि संविधान के साथ छेड़खानी किन लोगों ने की है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी गलत तरीके से चुनाव जीत के देश की प्रधानमंत्री बन गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। जब वो फैसला सुनाया तो उस फैसले को उन्होंने संविधान के अनुरूप मानने की बजाय ना कैबिनेट बुलाई, ना कोई चर्चा की, और स्वयं भू नेता बन के संविधान का गला घोट दिया। संविधान को एक साइड में रख के सारे देश को बंदी बना लिया और इमरजेंसी लागू कर दी। अब संविधान की रक्षा वो लोग करेंगे, वो हमें बताएंगे कि संविधान की सुरक्षा कैसे करनी है, जिन लोगों ने स्वयं संविधान को ताक पे रखा। अरे भाई, संविधान का ही एक अनुरूप है। जब भी कोई पार्लियामेंट में कोई कानून बनता है, कोई बिल आता है, बिल आना और बिल को लेके जिसमें प्रधानमंत्री जी की मोहर लगी हो उसको फाड़ के फेंक देना, वो आदमी कह रहे हैं कि संविधान बचाओ। पहले खुद तो सीख लो कि संविधान है क्या और बचाना कैसे। तो इसलिए तो धार्मिक प्रचार करके लोगों को गलत दिशा में लेके जाने का प्रयास करते हैं, उसी को हम लोगों ने कहा कि अग्निवीर पर भी ये लोग इस तरह का धार्मिक प्रचार कर रहे हैं। उस धार्मिक प्रचार के से लोग जागरूक हो और लोगों को पता लगे कि भी ये गलत बोल रहे हैं, ये योजना किसी और पर्पज से है और इसका ये लोग कुछ गलत अर्थ निकाले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।